चलिए देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या दे दिया है, देख लीजिए। एक व्यापारी अपने माल के मूल्य पे जो है क्रय मूल्य से क्या करता है, क्रय मूल्य से 30% जो है अधिक जो है 30% अधिक जो है अंकित करता है। कितना परसेंट? 30% जो है अधिक अंकित करता है। उसके बाद उस पर जो है 15% का क्या करता है, छूट दे देता है, यानी कि जो है बट्टा दे देता है। चलिए देख लीजिए, क्रय मूल्य से जो है 30% जो अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर जो उसके बाद जो है 15% का क्या करता है, छूट दे देता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, उसे जो है 84 रुपया का लाभ हो। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं समझ आया होगा। चलिए अब यहाँ पे आइए, समझ जाइएगा। मार्केट का जो है 3 अवस्था होता है, एक क्रय मूल्य होता है, एक जो है एमपी होता है, एक एसपी होता है, यानी कि जो है विक्रय मूल्य होता है। चलिए देख लीजिए, क्या करता है, 30% जो है अधिक अंकित करता है। क्या चीज करता है, 30% अधिक जो है अंकित करता है, यानी कि जो है क्रय मूल्य से जो है 30% अधिक, यानी कि जो है ये 30% जो है अधिक अंकित करता है। चलिए देख लीजिए, 30% अधिक अंकित करता है। उसके बाद क्या करता है, 15% जो है बटा देता है, यानी कि जो है 15% जो है इस पे जो है छूट दे देता है। कितना परसेंट? 15% जो है छूट दे देता है। कितना परसेंट छूट देता है? 15%। यानी कि क्रय मूल्य से जो है 15% जो है छूट दे देता है। उसके बाद जो है बोल रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, यदि 84 रुपया का लाभ होगा। यदि 84 रुपया का यदि लाभ होगा तो क्रय मूल्य को आप एक्स मान लीजिए, विक्रय मूल्य को क्या करता है, 84 रुपया का लाभ, यानी कि जो है एक्स प्लस जो है 84 हो जाएगा। एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। चलिए जहां तक समझ गए, 30% का जो है अधिक अंकित किया, फिर जो है 15% का छूट दे दिया, 84 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य कुछ न कुछ होगा। उसके बाद जो है कितनों में खरीदा, यानी कि 84 रुपया, यानी कि एक्स रुपया में खरीदा, ये 84 रुपया का लाभ कमा, यानी कि एक्स प्लस जो है 84 रुपया का जाए इसको लाभ हो गया। क्या चीज हो गया, 84 रुपया का जाए इसको लाभ हो गया। चलिए अब क्या करना है आपको, जो है लाभ निकालना है। क्या चीज, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या चीज निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो सबसे जो है आसान तरीका जो है कौन सा हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स का। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक्स का जो है कितना परसेंट किया, 30% अधिक अंकित किया, यानी कि जो 130 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 15% छूट दिया, यानी कि जो है 85 बटे कितना आ जाएगा, आपको जो है 100 आ जाएगा। कितना में बेचा, एक्स प्लस जो है 84 में जो है बेच दिया। कितना में बेच दिया, एक्स प्लस जो है 84 में बेच दिया। चलिए इसको जो आप काटने का प्रयास कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से एक बार में 7, 5 से जो है 2 बार में 0, ये इतना हो जाएगा। चलिए उसके बाद इसको काटिएगा तो आपको हो जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, तो आपको हो जाएगा, इधर जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 221x, कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, 221x बराबर 221x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 221 हो जाएगा, यानी कि 100, ये 200 हो जाएगा। 200 इंटू एक्स प्लस जो है 84 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 इंटू, इसको 17 और 13 को एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 221 हो जाएगा। 17 13 17 और एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा 221 हो जाएगा। इसको यानी कि 100 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 इंटू जो इधर चले आएगा 84 हो जाएगा। 200 इंटू जो है एक्स प्लस जो है 84 चलेगा। चलिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 221x बराबर हो जाएगा 200x प्लस जो हो जाएगा 4 दूनी 8 16, यानी जो है 16,800 कितना आ जाएगा, 16,000 जो है 800 आपको जो है कितना हो जाएगा, 16,800 निकल जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसको कीजिएगा तो 21x बराबर तो 16,800, एक्स बराबर कीजिएगा तो 16,800 बट्टा कितना आ जाएगा आपको, 21। चलिए इसको काटिएगा, 3 से काटिएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 से 7 या 21, 3 से इसको काटिएगा, 3 5 15, 3 6 18, 7 8 56, यानी कि जो एक्स का मान जो है आपको 800 आ गया। कितना आ गया, 800 आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य जो है आपको 800 रुपया जो है निकल गया। क्रय मूल्य कितना निकल गया, क्रय मूल्य जो है आपको 800 रुपया निकल जाएगा। इसका मान जो है आपको कितना निकल गया, एक्स का मान जो है आपको 800 रुपया निकल गया। कितना निकल गया, इसका मान जो है 800 रुपया निकल गया। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अब जो है अगले चैप्टर लेके आएंगे, टाइम एंड वर्क। चलिए उसको पढ़िएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।